यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 13 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी करता है जो पूरे देश के सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगी। पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका समर्थन भी। तो आइए जानते हैं गाइडलाइंस में है क्या। तो अभी मेरे पास यूजीसी की ऑफिशियल जो गाइडलाइंस है वो है मेरे पास। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो इसका पहला उद्देश्य लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना अथवा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। मतलब समता लाना है, इक्वालिटी लानी है। उसके बाद क्या होगा इसमें, तो इसमें किया जाएगा एक समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका गठन संस्थान के प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। समता समिति का गठन किया जाएगा। इसमें कौन कौन सदस्य होगी ये जानो पहले। संस्थान का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। इसमें उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 1 कर्मचारी होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे। उसके अलावा समान अवसर केंद्र के समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसमें आगे लिखा जाता है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। और इसके अलावा क्या किया जाएगा कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की निगरानी रखने अथवा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा जिसे समता समूह या इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। उसके बाद समता हेल्पलाइन बनाई जाएगी जो लगभग 24 घंटा चलेगी और समता के समर्थन के लिए कई उपाय किए जाएंगे। और फिर आगे देखते हैं कि भेदभाव की घटना के मामले में प्रक्रिया क्या होगी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर कर सकता है। और इसमें कार्रवाई क्या होगी, समता समिति ऐसे सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर मीटिंग करेगी। फिर समता समिति तत्काल 15 कार्य दिवसों के भीतर एक रिपोर्ट बना के देगी जो समता समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित को दिया जाएगा और साथ में संस्थान के प्रमुख को एक रिपोर्ट दी जाएगी। फिर आगे क्या कहते हैं, समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे कार्रवाई करेगा। यदि दंड विधि की तरह कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाएगा। उसके बाद आगे एक अपील का जिक्र मिलता है कि समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है और फिर लोकपाल भी 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद निगरानी है, आगे अनुपालन न करने पर यूनिवर्सिटी पर क्या कार्रवाई हो सकती है यह बताया गया है। पर इसमें विरोध यहाँ पर हो रहा है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, पर इसमें ना ही ईडब्ल्यूएस का जिक्र है और ना ही सामान्य वर्ग का जिक्र है। और साथ में पूरी गाइडलाइंस में कहीं भी झूठी अपील करने पर किसी भी तरह की कार्रवाई का जिक्र नहीं मिलता है। पर इसमें एक अपील का जिक्र मिलता है कि समता समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। पर जो रिपोर्ट है वो 2 लोगों को दी जा रही है कि समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को दी जा रहा है और समता समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भेजी जा रही है। पर इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जिस पे आरोप है वो भी अपने बचाव में कुछ कर सकता है या फिर जो आरोप लगा रहा है केवल उसी के पास यह अधिकार है। इससे समान वर्ग में भेदभाव का डर है। वैसे आपको इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।